तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय यीशु। आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन करेंगे। हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ना चाहते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 1 और पद संख्या 15 से प्रभु का वचन कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पददलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे खिरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संसार में विश्वासी मनुष्यों के जीवन में समस्या क्यों है? आज संसार में, या हम लोग यूँ कह सकते हैं, जो गैर विश्वासी हैं, जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, उनके जीवन में तो समस्या है। लेकिन हम प्रभु के पास आने के बाद भी हमारे जीवन में समस्या या परेशानी है, तो उसका मूल कारण क्या है? आप लोग हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। कुछ पल के लिए आप जरूर ठहर करके प्रभु के इन वचनों को सुन लेना, समझ लेना। शायद आज ये वचन आपके लिए हो। आप एक ख्रिस्ती जिंदगी जी रहे हैं, आप एक विश्वासपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन शायद ये दशा, ये स्थिति, ये परिस्थिति आपकी भी हो सकती है कि आप प्रभु के पास होने के बाद भी अभी बहुत सारी निराशाओं में जीवन जीते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों और बहनों के विषय में जानता हूँ, जो लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि हम तो बड़े दिन से प्रभु के पास में हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई कार्य नहीं होता, परमेश्वर का कोई चमत्कार नहीं होता है। प्रभु हमारा जीवन नहीं बदलता, प्रभु हमारी परिस्थितियाँ नहीं बदलता है। उसका मूल कारण क्या है? शायद आज का ये प्रार्थना आपके समस्याओं का समाधान आपको दे सकता है। तो इसलिए आज आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है कि जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो। मेरे भाइयों और बहनों, ये अति आवश्यक है कि आज संसार के लोगों को देखा जाए तो उनके जीवन प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर तो नहीं है। हर व्यक्ति प्रभु को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन प्रभु का मूल कारण इस जगत में आने का ये नहीं कि वह सिर्फ आपको सांसारिक उन्नति प्रदान करे, संसार में आपको एक अच्छा सेहत, अच्छा स्वास्थ्य या फिर संसार की चीज़ों से आपको भली भांति विभूषित करे, परंतु परमेश्वर आपको स्वर्गीय चीज़ प्रदान करना चाहता है। प्रभु आपको स्वर्ग की ओर लेकर के जाना चाहता है। ईश्वर की सबसे बड़ी योजना ये है। इसलिए आज मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का व्यवहार क्या है? मनुष्य प्रभु के पास आते हैं, अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन उनके सामने फटाफट सुनाते हैं। आज जिस प्रकार देखा जाए तो हमारा देश, संपूर्ण संसार साइंस के द्वारा देखा जाए कितनी तरक्की कर रही है। पल भर में व्यक्ति आज यहीं पर है और विदेश में उसे बात करते हुए, विदेश में एक दूसरे को देखने में उसे विलंब नहीं लगता है। पल भर में वे यहाँ से विदेश तक चला जाता है।
आपको किसी भी चीज़ को खाने की आवश्यकता है, आप ज़्यादा समय न विलंब करते हुए सिर्फ एक ऑर्डर करें, आपके पास में सारी डिलीवरी पहुंच जाती है। अर्थात ज़माना इतना फास्ट हो गया, इतना तेज़ हो गया है कि आप कुछ भी डिमांड करो वे आपके पास में उपस्थित हो जाती है। मनुष्य की सोच और विचार भी ऐसी हो गई है, वे आत्मिक तौर पर भी यही चाहते हैं कि मैं जो भी दुआ करूं, मैं जो भी प्रार्थना करूं, ठीक उसी स्पीड से वे मेरे पास में आ जाए, ठीक उसी स्पीड से वो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हमें बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें प्रभु के पास लौटने की ज़रूरत है। आज वचन कहता है कि मैं तुम्हारे असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरी आंखों से दूर करो और पाप करना छोड़ दो। आज मनुष्य अपने पापी स्थिति में, पापी स्वभाव में रहते हुए वह प्रभु से कृपा और बरकत पाना चाहता है, आशीष पाना चाहता है, और ये कतई संभव नहीं है। जब तक मनुष्य पाप पर पाप करता रहेगा, वह गुनाहों भरी जिंदगी जीता रहेगा, उसे कभी कृपा नहीं मिल सकती है, कभी भी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। एक चोर व्यक्ति यदि अपने चोरी की आदत को ना छोड़े तो उसे कोर्ट से या पुलिस प्रशासन से उसे आज़ादी नहीं मिल सकता है। वह सदा सताया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम हो या आप हो, संसार का कोई भी व्यक्ति जब तक वह अपने पाप भरे जिंदगी को, अपने गुनाहों भरे जीवन को कबूल करके उसको छोड़ता नहीं है और ऐसे में वह चाहता है कि प्रभु की कृपा उसे मिले, प्रभु की बरकत उसे मिले, तो ये संभव है। परमेश्वर असंभव है। परमेश्वर ने कहा हुआ कि स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अब यहाँ पर लोग कहेंगे हम तो स्नान सदैव करते हैं, हर दिन करते हैं, कभी कभी दिन में 2 बार कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक स्नान की बात नहीं करते, परंतु वे आत्मिक स्नान की बात करते हुए कहते हैं स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर कर लो। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम अपने जिंदगी में अपने पाप को छोड़ेंगे नहीं, अपने कुकर्म ईश्वर की नजरों से दूर नहीं करेंगे, हम पर कृपा नहीं होने वाली है, आप पर कृपा नहीं होने वाली है। देखेंगे हम लोग, प्रभु ने कहा हुआ है कि अब तुम्हें एक धार्मिकता की जिंदगी जीना है, अपने पापी जीवन को छोड़ते हुए प्रभु कहते हैं कि भलाई करना सीख लो। अब तक जो तूने बुराई किया, जो तूने चुगलाई किया, जो तूने लड़ाई किया, जो तूने व्यभिचार किया, जो तूने क्रोध किया, जो तूने हत्या किया, या हम ऐसे कोई भी काम करते हैं जो हमारे ईश्वर की निगाहों में गलत है, तो प्रभु कहता है कि आज उन सारे बुराइयों को छोड़ दो और भलाई करना आरंभ करो, भलाई करना शुरू करो, न्याय के अनुसार आचरण करो और दलितों की सहायता करो। जो उचित है ऐसा आचरण करने की जरूरत है और हमें एक एक दिन दुखियों की सेवा, सहायता और मदद करने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। संसार में जितने अनाथ, विधवा, बेसहारे लोग हैं, उन पर हमें सहायता करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु इस संसार में आए वह ऐसे ही एक एक दबे हुए, कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए या उनके उत्थान के लिए आए, और वही मार्ग वे हमें और आप सब लोगों को बताते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वह हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, और किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे कपोत के जैसा श्वेत हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने वायदे के, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमें और आप एक एक लोगों को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। और प्रभु के पवित्र करने के बाद प्रभु की जो सबसे मुख्य योजना है, प्रभु ने कहा कि यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। प्रभु कहते हैं कि आज जो बातें मैं तुमको सिखा रहा हूँ, यदि तुम उसको मान लेते हो, अपने गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, अपने पाप को मान करके
यदि तुम मेरे पास आते हो तो प्रभु कहते हैं कि तुम भूमि की उपज खा करके तृप्त हो जाओगे। तुम्हें निराशा, तुम्हें उदासी नहीं होगी, तुम्हें घबराहट या बेचैनी नहीं होगी। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आ करके तुम्हें समस्याओं में डाल सके। नकारात्मक बात तुम्हारे निकट नहीं आने पाएगी, क्योंकि प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो ये सारी बरकतें, सारी आशीष आपकी है। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रभु कहते हैं कि यदि तुम हमारी आज्ञाओं का अस्वीकार करोगे, यदि तुम उसका विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यदि तुम आज प्रभु के वचन का विद्रोह करते हो, उनके विरोध में जाते हो, तो प्रभु कहते हैं कि तुम तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। आज आपको निर्णय लेना है, आज आपको फैसला लेना है। हमें जिंदगी की ओर चलना है, हमें कृपा की ओर चलना है, हमें ईश्वर की बरकत की ओर चलना है, या फिर हम ऐसे ही पापों में रहते हुए प्रभु से कृपा पाने की चाह रखते हैं, जो कभी संभव नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग पढ़ते हैं पहले पत्रस उसके अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई विचरता है और वह अवसर की तलाश में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। जब आप आत्मिक तौर में जागते नहीं रहोगे, आप सदैव ईश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, तो जो शत्रु है, जो शैतान है, वह सदैव जागता और तत्पर तैयार रहता है। वे मौका ढूंढता है कि कब आपको या उन एक व्यक्तियों को जो ईश्वर की उपस्थिति से दूर है, उसको नाश और बर्बाद करें। आज आप सारे लोग प्रभु के वचन का पालन करना सीखना, अपने जिंदगी को, गलतियों को मानना, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, जब तक हम अपने गुनाह को मानेंगे नहीं, जब तक हम अपने अपराध को कबूल नहीं करेंगे, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की कृपा हमें नहीं मिल पाएगी, प्रभु की आशीष हमें नहीं मिल पाएगी। प्रभु ने कहा हुआ है कि जो अपने पाप छुपाएगा वो उन्नति नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। आप बड़े दिन के विश्वासी क्यों न हो, लेकिन यदि आज तक आपने अपने पाप को माना नहीं है, प्रभु के सामने अपने पाप को, अपनी गलती को कबूल नहीं किया है, तो इस बात के लिए गलत फहमी में मत रहना कि प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। प्रभु ने कहा जो अपना पाप छुपाएगा वह उन्नति नहीं कर पाएगा, चाहे वह उन्नति किसी भी प्रकार की क्यों न हो, चाहे वह उन्नति कैसा भी क्यों न हो, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, फाइनेंशियल उन्नति, आपके खेती बाड़ी में उन्नति, आपके रोजगार में उन्नति, आपके बाल बच्चों में उन्नति, आपके नौकरी चाकरी में उन्नति। एक एक बात में जब तक आप अपने गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, सारी उन्नति का मार्ग बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप अपने गलती को मानने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम पर आशीष की बारिश की जाएगी। जो अपना पाप प्रकट करके छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु आप पर दया करना चाहता है। ईश्वर आप जैसे थके हुए लोगों को विश्राम देना चाहता है। प्रभु आपके बोझ को उतार करके आपको सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्ची आनंद की अनुभूति देना चाहता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में प्रभु से कृपा पाने की चाह रखते हैं, तो पहले अपने प्रभु से प्रार्थना करना, अपनी गलतियों को मानना, अपने गुनाहों को मानना, क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो। पहली बात प्रभु पाप पर फोकस करते हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, रक्त से रंगीन है, लाल है, इसलिए तुम जो प्रार्थना के लिए अपने हाथ उठाते हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम्हारे होठ के तले विष भरा हुआ है, तुम्हारी जीवा कठोर बातें बोलती है, चुगलाई करती है, और इसलिए तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के कान तक नहीं पहुंचती। इसलिए आज जब हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचे, हमारी दुआ उनके पास पहुंचे, हमारे होठ को शुद्ध बनाने की जरूरत है, हमारी जीवा को पवित्र करने की जरूरत है। और देखना प्रभु ने कहा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर्वतों को पार करते हुए, बादलों को चीर कर स्वर्ग तक मेरे कानों में पहुंचती है। तो आज आप अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ ईश्वर के पास तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना, और देखना परमेश्वर आपके लिए सारी भली एवं उत्तम योजना का प्रबंध करते हैं। प्रभु आपके लिए सारी कृपा का प्रबंध करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज इस प्रार्थनाओं के द्वारा आप सारे लोग अपने जीवन के सारी गलतियों को मानेंगे, अपने गुनाहों को कबूल करेंगे और प्रभु के पास लौटेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि
तुम लोग जो अपने जीवन में पाप करते हो, तुम अपने पाप से पश्चाताप करते मेरे पास में लौट आओ। तुम अपने पापों से, अपने गलतियों से पश्चाताप करते मेरे पास में लौट आओ और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के पास लौटेंगे। परमेश्वर हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाना चाहता है। ईश्वर आपको अनंत जिंदगी की ओर लेकर के जाना चाहता है। उन्होंने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करना और उसकी धार्मिकता का पालन करना, उनके वचन का पालन करना। प्रभु ने कहा बाकी सारी कुछ चीजें मैं तुमको यूं ही प्रदान कर दूंगा, सारी कृपा मैं तुमको दे दूंगा, सारी बरकत मैं तुमको दे दूंगा। प्रभु ने कहा मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में डाल दूंगा। जिस तरह उन्होंने आदम और हेवा को, सारी सृष्टि के बाद आदम और हेवा को बनाया तो सब कुछ उन्होंने उनके अधीन में दे दिया, उनके हाथों में सौंप दिया। उसी प्रकार प्रभु आज आपके हाथों में सब कुछ देना चाहते हैं। जब हम पवित्र बन करके उनके वचन पर चलते रहेंगे, प्रभु की वही आशीष जिससे आदम और हेवा पाप के कारण वंचित हो गए थे, वही कृपा प्रभु आपको एक बार फिर से आज्ञा पालन के द्वारा वह आपको देना चाहते हैं। इसलिए आज जरूरी है हम अपने ज़िंदगी में पाप से तौबा करेंगे, अपने गलतियों को मानेंगे, अपने हाथ हम हमेशा धार्मिकता की ओर उठाएंगे, अपने होठों को हम सदा प्रेम से भर करके इस्तेमाल करेंगे, अपने होठों से अपने जीवों को हम सदा शुद्ध और पवित्र बना करके रखेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हम जब ऐसे दुआ करते हैं, हम जब ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु के पास तक पहुँचती है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे हाथ छोटे नहीं हैं जो तुझे तेरी विपत्ति से निकाल ना सके, मेरे कान बहरे नहीं हैं जो तेरी दुआओं को सुन ना सके। तो जब आप चाहते हैं आपकी दुआ सुनी जाए, आप चाहते हैं कि आप पर प्रभु की आशीष उतरे, उनके हाथ आपको विपत्तियों से, समस्याओं से निकाल कर लेकर जाए, तो आज और इसी वक्त अपने प्रभु के पास बैठना, उनकी वेदी के पास में बैठना, अपनी बाहों को स्वर्ग की ओर फैलाना, घुटने टिका करके उस प्रभु से प्रार्थना करना, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, ए ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, अपने गलती को मानना। और मेरे भाइयों और बहनों, आपका ये पश्चाताप आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पाप के दांत सिंह के दांत से कहीं अधिक तेज है, वह तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है और ऐसे में उसका कोई इलाज नहीं है। पाप के काटे हुए, उस सांप के काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। उसका यदि कोई इलाज है तो एकमात्र इलाज है एक सच्चा और अच्छा पश्चाताप। तो इसलिए हमें और आप सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में सारे बात के लिए, एक एक बात के लिए पश्चाताप करते अपने ईश्वर की ओर लौटने की ज़रूरत है और उस प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमारा विश्वास है आज आप सारे लोग अपने जीवन में इन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक